हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपनी एलसीडी के अंदर किसी भी पुरानी सप्लाई को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। या कहने का मतलब ये है कि आप मॉनिटर एलसीडी की पावर सप्लाई को किस तरह से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी एलसीडी को असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि आज की ये वीडियो कारीगर हजरात के लिए है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि यार हाँ ऐसी वीडियो बनाएं कि हम ये वाली पावर सप्लाई को भी अपने इस्तेमाल में ला सकें। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इसमें कितने किस्म के और किस किस टाइप के वोल्टेज आते हैं। एलसीडी मॉनिटर की जो पावर सप्लाई होती है उनमें बेसिकली 3 किस्म के वोल्टेज होते हैं। एक 12 वोल्ट होते हैं, एक 5 वोल्ट होते हैं और एक 3.3 वोल्ट होते हैं। हमने सिर्फ 12 वोल्ट का इस्तेमाल करना होता है और इस पावर सप्लाई को इस्तेमाल करना होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम इसे एज ए पावर सप्लाई और एज ए लैंप कार्ड, इसका लैंप कार्ड भी इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसकी पावर सप्लाई को भी, मतलब कहने का ये कि पूरी पावर सप्लाई को आपको चलाने का तरीकाकार बताऊंगा। सो सबसे पहले आप लोगों ने देखना यह है कि यार ये जो हमारे हाथ में पावर सप्लाई है इसमें कितने किस्म के वोल्टेज आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कनेक्टर लगा उसकी यहाँ पर डाटा शीट लिखी होती है कि कौन कौन सी पिनें कहाँ कहाँ पे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट भी लिखे हुए हैं, इधर से 12 वोल्ट भी आते हैं। वो सारी हम प्रॉपर इस मीटर के साथ टेस्टिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने किन किन वोल्टेजेस को इस्तेमाल करना होता है और इस पावर सप्लाई को ऑन करना होता है। सबसे पहले हमने पावर सप्लाई के अंदर ये डिफाइन करना होता है कि यार 12 वोल्ट कहाँ पे आ रहे हैं। सो जरा अब मैं मीटर को एक साइड पर कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर लेते हैं कि यार 12 वोल्ट कौन सी जगह पे आ रहे हैं। दोस्तों, 12 वोल्ट को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले इन डायोड्स को देख लें और आउटपुट पे लगे हुए इस डबल डायोड, ट्रांजिस्टर टाइप डबल डायोड को देख लें। इन दोनों में से एक के ऊपर 5 वोल्ट आएंगे और एक के ऊपर 12 वोल्ट आएंगे। अगर और एक्स्ट्रा डायोड्स भी लगे हुए हैं तो उनके ऊपर 3.3 वोल्ट भी आ सकते हैं। अब जरा मैं इस पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों, एक प्रॉप जो होती है वो ग्राउंड होती है। आपने किसी भी ग्राउंड लिंक के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। सो मैं जरा इस प्रॉप को आउटपुट की ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर जहाँ पर डायोड लगे हुए थे वहां पर मैं चेक कर लेता हूं कि कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर डायोड लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.1 वोल्ट आ रहा है। 13 से 14 वोल्ट अगर आ रहे हो तो वो बिल्कुल मुनासिब वोल्टेज है, उन्हें आप अपनी इस पावर सप्लाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एलसीडी में इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें। एक तो हमने ये फाइंड कर लिया कि यहाँ पर हमें 12 या 13 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल ओके हैं। अब दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों वोल्टेजेस को हमें फाइंड करना होता है। यहाँ पर जैक, ये जो इसका आउटपुट का जैक होता है यहाँ पर आप चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएं। यहाँ पर आपको ये देखें नजर आ रहे हैं 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है 5 वोल्ट यहाँ पे हैं और 12 वोल्ट यहाँ पे हैं। दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब बारी आती है थोड़ा सा आगे बढ़ने की। ये जो कनेक्टर आपके पास होता है इसको हम एज ए लैंप कार्ड और पावर सप्लाई के साथ यूज करते हैं। एक साइड पर लैंप कार्ड लगता है, एक साइड पर पावर सप्लाई में यूज करते हैं। सो इसको हमने काट लेना है। इसको काटने के बाद हमने सिर्फ ये वाले को इस्तेमाल करना है जिसमें ज्यादा वायर्स होती हैं, जिसमें 6 वायर्स हैं। आपने इन दोनों को इस तरह से ओपन कर लेना है, इन दोनों को भी ओपन कर लेना है और ये सेंटर वाली दोनों को भी ओपन कर लेना है। इस जैक को हम यहाँ पर पावर सप्लाई के सेक्शन में लगा देंगे। अभी यहाँ पर एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपने इस कार्ड को बिल्कुल ठीक देनी है। अगर आपने तारे उल्टी लगा दी तो आपका ये वाला कार्ड डेड हो जाएगा। तो नीचे से ये वाला जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है, इसे आप बांध लें ताकि आपको याद रहे। ये मैंने बांध दी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मतलब यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट देने हैं। सो मैं इसको जरा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया और ये मैंने नेगेटिव ग्राउंड लगा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली लाइट ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी पावर सप्लाई को अपने कार्ड के साथ बिल्कुल ठीक तरह से कनेक्ट कर लिया है। सो दोस्तों, अब बारी आ जाती है इसके ये वाले लैंप कार्ड को ऑन करने की। इसके लैंप कार्ड को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पॉजिटिव 5 वोल्ट जो होते हैं उनको बिजी रखना पड़ेगा। बिजी रखने से ये मुराद है उसके ऊपर कुछ लोड डालना पड़ेगा। एक तो तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से 5 वोल्ट उठाएं, इस जंपर के ऊपर लगा दें जो कि आपको कार्ड के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको उतार कर आपने सेंटर में लगा देना है। एक तो तरीकाकार ये होता है, मगर मैं जो आपको तरीका सजेस्ट करने वाला हूँ बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है और 5 रुपए वाला तरीका है। कहने का मतलब ये है कि 5 वाट 22 ओम की एक रेजिस्टेंस जो कि 5 रुपए की मार्केट से मिल जाती है, आपने वो लाकर लगानी है। लगानी कहाँ पर है, जहां पर हमने ये पॉजिटिव 5 वोल्ट देखे थे, हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट के ऊपर इसकी एक पिन लगा देनी है
और दूसरी पिन जो है वो हमने ग्राउंड कर देनी है। इस तरह लगाने से हमें फायदा ये होगा कि इसके 5 वोल्ट जो हैं उसके सामने एक लोड लग जाएगा, इसे हम लोड रेजिस्टर कहते हैं। जब ये लोड इसके साथ लग जाएगा तो ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो जाएगी और ये ट्रिपिंग नहीं करेगी, मतलब बार बार बंद नहीं होगी। जब हम साउंड को खोलते हैं तब ये बार बार ट्रिप नहीं करेगी, ऑन या ऑफ नहीं होगी। तो फिर हमारा ये वाला जो लैंप कार्ड है वो भी ठीक तरह से काम करता रहेगा। सो मैं इस रजिस्टर को 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ दोस्त ये भी सोचेंगे कि यार 5 वोल्ट को आप ग्राउंड कर रहे हो, इस तरह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, पावर सप्लाई खराब तो नहीं हो जाएगी। इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। आप यूं समझ लें कि आपने इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है जो कि इसको एज ए लोड रजिस्टर इस्तेमाल होगी। अब बारी आती है इसके लैंप कार्ड को ऑन करने की। इसके लैंप कार्ड को ऑन करने के लिए ये वाले जो CCFL के आपको रॉड नजर आ रहे हैं इनको हमें लगाना पड़ेगा, ताकि हम ये टेस्टिंग कर सकें कि यार हम ये जो इसे ऑन कर रहे हैं हमें नजर आ सके कि हमारी बैक लाइट ऑन हो रही है कि नहीं। अच्छा जी दोस्तों, बारी आ जाती है इसके बैक लाइट को ऑन करने की। तो उसके लिए आपको पहले ये 2 चीजों को समझ लेना जरूरी है। इसमें जो पॉजिटिव की साइड पे ये वायर है, इसके ऊपर 5 वोल्ट आउटपुट आती है। जब 5 वोल्ट आउटपुट आप इसे देंगे तब इसको एक पल्स मिलेगी, इसे ऑन, ये ट्रिगर स्विच आप इसे कह ले कि ये इसे पल्स देता है कि भाई ऑन हो जाओ अब। और ये वाली जो दूसरी वायर है ये ब्राइटनेस के लिए होती है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, कुछ LCDs में इस्तेमाल होती है, कुछ में नहीं होती। ज्यादातर हम एक ही तार को इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर भी समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कौन कौन से कनेक्शंस हैं। यहाँ पर आप लोगों को पहली वायर के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ऑफ। इसका मतलब है ये वाली पिन ऑन ऑफ की है, और दूसरी के ऊपर लिखा हुआ है BR मतलब ब्राइटनेस के लिए है। तो इसका मतलब है ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। तो इसमें हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ऑन ऑफ के ऊपर ये 5 वोल्ट की पल्स दे देंगे ताकि ये हमारी LCD की बैकलाइट ऑन हो सके। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑन ऑफ के ऊपर 5 वोल्ट की पल्स दे दी है जो कि बोर्ड के अंदर से आ रही थी। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी LCD ऑन होती है कि नहीं। सो मैं जरा यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पैनल अभी बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है आपको, तो अभी यहाँ पर देखें कि ये स्टैंड बाई मोड में मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ऑन हो चुकी है मगर बैकलाइट ऑन नहीं हुई। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं, यार क्या मसला है, क्यों नहीं हमारी बैकलाइट ऑन हो रही। यहीं पे ही हमने इसका हल करना होता है। आप लोग अगर यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर 2 पिनें थी, एक ब्राइटनेस वाली थी और एक ऑन ऑफ वाली थी। हमने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इनको जोड़ता हूँ तो हमारी ये बैकलाइट LCD की बैकलाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ये देखें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों पिनों को आपस में जोड़ देना है ताकि हमारी ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा रहे। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो बैकलाइट है वो बिल्कुल व्हाइट आना शुरू हो चुकी है और ये बिल्कुल स्टेबल है। मैं जरा दोबारा से ऑन ऑफ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। ये सबसे बड़ा फार्मूला है जो कि कोई भी नहीं बताता, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि यार वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। सो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसकी फिटिंग की और इसकी फाइनल फिटिंग की। हमने इस पैनल को फिट करना है और इस पावर सप्लाई को इसके अंदर फिट करना है। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आपने तो एक ही बना दी है, बाकी को किस तरह से करेंगे। सभी के अंदर फार्मूला सेम होता है। 5 वोल्ट को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर, और इसके अलावा यहाँ से आपने 12 वोल्ट उठा लेने हैं और ग्राउंड उठा लेनी है, और यहाँ पर आपने एक पल्स दे देनी है। ये देखें हर LCD के अंदर 2-2 किस्म की वायर्स इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़कर इस्तेमाल करते हैं तब भी कुछ LCD चल जाती हैं, कुछ में सिर्फ एक चलती है, कुछ में सिर्फ दोनों को चलाना पड़ता है। यहाँ पर अगर 5 वोल्ट की पल्स देते हैं तो इसके लैंप कार्ड को पल्स मिलती है कि भैया आप ऑन हो जाएं। सेम तरीकाकार आप LED में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये LED पैनल है, इसके अंदर भी सेम तरीकाकार ही इस्तेमाल होगा। सो इस तरह से आप किसी भी पुराने मोनीटर की पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए अपनी नई LCD को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब बारी आ जाती है फाइनल फिटिंग की। तो मैं जरा इस पैनल को हटा लेता हूं और इस पावर सप्लाई को हम फिट कर लेते हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी पावर सप्लाई को फिट कर लिया। अच्छी तरह से कोशिश करेंगे ये कार्ड के साथ कनेक्ट ना हो, इसके कोई भी पार्ट्स जो है वो आपके बोर्ड के साथ कनेक्ट ना हो। अच्छी तरह से इसे फिट कर लें। इसके ऊपर कोई पेपर लगा दें ताकि ये पैनल के साथ भी टच ना हो। अगर ये पावर सप्लाई आपकी स्क्रीन के साथ टच हो जाती है तो आपकी स्क्रीन खराब भी हो सकती है। सो अब बारी आती है इसके पैनल को इसके ऊपर फिट करने की। तो मैं इसका LVDS का कनेक्टर लगा लेता हूं और इसको फाइनल फिटिंग करके लास्ट पर टेस्टिंग कर लेते हैं कि आया ये ठीक तरह से वर्क कर रही है कि नहीं। वेल जी दोस्तों, अब बारी आ जाती है फाइनल टेस्टिंग की। तो USB हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी है ताकि इसके साउंड को हम टेस्ट कर सकें। मीडिया में हम आगे हैं, मूवीज़ में आकर हम कोई वीडियो नात को ऑन कर लेते हैं।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है और यहाँ पर आप पावर सप्लाई को भी देख रहे हैं कि हम वही पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं। साउंड को मैंने म्यूट किया हुआ है। सो अब इसे चाहे आप जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई है। यार अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी के साथ लाइक मारो। आज की इस वीडियो के ऊपर एक दिन के अंदर 1000 लाइक होने चाहिए। दोस्तों, इस पावर सप्लाई को लेकर, इस एलसीडी को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम आपको उसका फोन से रिप्लाई कर देंगे। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदार का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।